नमस्कार आप सभी को। ओवर थिंकिंग यानी कि सोच से भी परे ज़्यादा सोचना। तो ओवर थिंकिंग पर ओशो की एक बहुत अच्छी कहानी है जो कुछ ऐसे है कि एक बार एक ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़का दोनों सफ़र कर रहे थे। दोनों एक ही सीट पर बैठे हुए जा रहे थे। अब क्या था कि बूढ़े व्यक्ति के हाथ में घड़ी थी, लेकिन उस लड़के के हाथ में घड़ी नहीं थी। कोई नहीं, समय कट रहा था, गाड़ी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। फिर क्या हुआ कि वो लड़का उस बूढ़े व्यक्ति से समय पूछता है। कहता है कि सर आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि समय क्या हुआ है। बूढ़ा व्यक्ति अनसुना कर देता है। कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद लड़के ने फिर पूछा कि सर प्लीज़ आप मुझे टाइम बताएंगे। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा और नजरें फेर ली, कुछ नहीं बोला। अब बहुत देर के बाद लड़का फिर से थोड़ा सा विनम्रता से बोला कि सर आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे समय ही तो पूछ रहा हूँ, एक बार आप मुझे समय नहीं बता सकते। तो बूढ़ा व्यक्ति झुंझला के बोलता है कि देखो अभी तुम मुझसे समय पूछ रहे हो, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा, फिर तुम मुझे थैंक यू बोलोगे, मैं बोलूँगा इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर तुम मुझे पूछोगे कि आप कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं मुंबई में रहता हूँ। फिर तुम भी कोइंसिडेंटली कहोगे कि अरे मैं भी मुंबई में रहता हूँ। फिर तुम पूछोगे कि मुंबई में कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें अपना पता ठिकाना बता दूंगा। फिर तुम भी कहोगे कि मैं वहीं आसपास रहता हूँ। फिर कभी जाने अनजाने आते जाते तुम मुझसे टकराओगे, मेरे घर आ जाओगे। घर आ जाओगे तो चाय पानी के लिए भी पूछना पड़ेगा। फिर तुम आए दिन चाय पानी के लिए मेरे घर पे आओगे। मेरी एक जवान लड़की है, तुम्हारी उम्र की है। अब तुम आओगे तो निश्चित रूप से तुम दोनों का मेल जोल बढ़ेगा। मेल जोल बढ़ेगा तो हो सकता है तुम दोनों का अफेयर हो जाए। उस लफड़ा में, ऐसे लफड़े में फिर ऐसी नौबत आ जाए कि वो कहेगी कि मैं तो इसी से शादी करूंगी। तो भाई सुन, मैं ऐसे लफड़े को होने देना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो जिसके पास एक घड़ी भी ना हो। तो ये ओवर थिंकिंग, ये इतना दूर तक की सोचना, ये हमारे मन का, हमारी सोच का माया जाल है जो हमारे चारों तरफ बुनता रहता है, बुनता रहता है, बुनता रहता है, और हम उसमें फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। और हम उसमें से तभी निकल पाएंगे जब हम हकीकत को समझेंगे, वर्तमान में जिएंगे, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बातें निकालना छोड़ देंगे। तो ओवर थिंकिंग करना छोड़ें। मैं भी बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत दुखी भी होती हूँ, लेकिन धीरे धीरे समझ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सब ये लोग ये बात समझें, खास तौर से स्त्रियाँ, क्योंकि स्त्रियों में खास तौर से ये चीज़ होती है ओवर थिंकिंग, जो उनको अंदर ही अंदर परेशान करती है। तो इस ओवर थिंकिंग को हम छोड़ें, इस मायाजाल से मुक्त हों। थैंक यू।